हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ए. कृषि, बी. सिंचाई, सी. लौह इस्पात उद्योग, डी. मत्स्यन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि मत्स्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर विमानन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ए. इलाहाबाद, बी. दिल्ली, सी. कोलकाता, डी. चेन्नई। इसका सही आंसर है ए, यानी कि इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डाक टिकट 1837 में रिलीज की गई थी। इस टिकट को कहाँ रिलीज किया गया था? ए. मुंबई, बी. कराची, सी. ढाका, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? ए. 1854 ईस्वी, बी. 1921 ईस्वी, सी. 1837 ईस्वी, डी. 1911 ईस्वी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1854 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का सर्वाधिक विकास किस राज्य में हुआ है? ए. गुजरात, बी. पश्चिम बंगाल, सी. बिहार, डी. तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए, यानी कि गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? ए. 1960 ईस्वी, बी. 1974 ईस्वी, सी. 1958 ईस्वी, डी. 1952 ईस्वी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1960 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम एसटीडी सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? ए. कानपुर तथा लखनऊ, बी. दिल्ली तथा कोलकाता, सी. दिल्ली तथा मुंबई, डी. कानपुर तथा दिल्ली। इसका सही आंसर है ए, कानपुर तथा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ए. यह एक भारहास मूलक उद्योग है, बी. इसके लिए विद्युत की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, सी. इन धातुओं को इलेक्ट्रोलिसिस विधि से निकाला जाता है, डी. अधिकांश एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र विद्युत स्रोतों के पास स्थापित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि इन धातुओं को इलेक्ट्रोलिसिस विधि से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक मात्रा में वर्षा तथा खड़े पानी का न होना किस फसल के लिए आवश्यक परिस्थिति है? ए. चाय, बी. चावल, सी. जूट, डी. मूंगफली। इसका सही आंसर है ए, यानी कि चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? ए. भेड़, बी. बकरी, सी. गाय, डी. पोल्ट्री। इसका सही आंसर है बी, यानी कि बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस नदी के तट पर की गई थी? ए. भाद्रा नदी, बी. दामोदर नदी, सी. ब्रह्मणी नदी, डी. भीमा नदी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ब्रह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? ए. भिलाई, बी. रांची, सी. आसनसोल, डी. दुर्गापुर। इसका सही आंसर है बी, यानी कि रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख पत्तन का प्राकृतिक हार्बर नहीं है? ए. मुंबई, बी. कोच्चि, सी. मर्मगांव, डी. पारादीप। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मर्मगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में कौन सा क्रम सही है? ए. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। बी. बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। सी. बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। डी. बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व 50 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? ए. राजस्थान। बी. मणिपुर। सी. अंडमान निकोबार द्वीप समूह। डी. जम्मू तथा कश्मीर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता का अनुपात है? ए. पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कम है। बी. ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा कम है। सी. पुरुषों तथा स्त्रियों में लगभग समान है। डी. पुरुषों तथा स्त्रियों में एक समान है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? ए. 1911 से 21। बी. 1931 से 41। सी. 1941 से 51। डी. 1921 से 31। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 1911 से 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फारसी किस क्षेत्र में संकेंद्रित है? ए. तमिलनाडु। बी. महाराष्ट्र। सी. आंध्र प्रदेश। डी. मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईसाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण क्षेत्र की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए. अरुणाचल प्रदेश। बी. नागालैंड। सी. मध्य प्रदेश। डी. सिक्किम। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में भारत की 60% से अधिक ईसाई जनसंख्या निवास करती है? ए. अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बी. आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। सी. केरल, नागालैंड, सिक्किम। डी. तमिलनाडु, असम, नागालैंड। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? ए. इंडो आर्यन। बी. द्रविड़। सी. ऑस्ट्रो एशियाई। डी. साइनो तिब्बती। इसका सही आंसर है ए, यानी कि इंडो आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय वर्ग के अंतर्गत कहाँ के निवासियों को भी सम्मिलित किया जाता है? ए. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। बी. पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा। सी. पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। डी. उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है सी, यानी कि पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? ए. भूमध्य सागरीय। बी. नीग्रोटो। सी. मंगोलायड। डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नीग्रिटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगामी किस क्षेत्र के निवासी हैं? ए. मध्य प्रदेश। बी. नागालैंड। सी. आंध्र प्रदेश। डी. तमिलनाडु। इसका सही आंसर है बी, यानी कि नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडा कहाँ के निवासी हैं? ए. तमिलनाडु। बी. आंध्र प्रदेश। सी. राजस्थान। डी. मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ए, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला कौन होते हैं? ए. मध्य प्रदेश के जनजातीय। बी. असम की एक जनजाति। सी. केरल के मुस्लिम। डी. पश्चिम बंगाल की जनजाति। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केरल के मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर किस क्षेत्र के निवासी हैं? ए. झारखंड।
बी नागालैंड, सी आसाम, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ए यानी कि झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने गांव हैं? ए लगभग 3.8 लाख, बी लगभग 5.6 लाख, सी लगभग 4.99 लाख, डी लगभग 10 लाख। इसका सही आंसर है बी यानी कि लगभग 5.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में नगरीय इकाइयों की संख्या सर्वाधिक है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है डी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्य में कोई बिना बसे गांव नहीं है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए यानी कि केरल। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।